बंदों सत्य कबीर के चरण कमल सिरना, जासु ज्ञान दिन कर निकरे, भ्रमतम देत नशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट का, निकट लखायो राम। भ्रम छुड़ाय पथ विकट का, निकट लखायो राम। जासु गुरु को बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे समस्त श्रोताओं को मेरा हार्दिक स्वागत है। आइए आज बीजक के बहुत ही प्रसिद्ध शब्द क्रमांक 72 पर हम चर्चा करते हैं। सद्गुरु कबीर देह अभिमानियों को अभिमान छोड़कर भजन करने का संदेश देते हैं। साहेब कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये कौ नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ी मुए बिनु पानी। जो जारे तन भस्म हो जाए, गाड़े किरमिट खाई। शिकर स्वान काग का भोजन, तन की यह बड़ाई। चेतिन देखो मुग्ध नर बौरे, तो ही ते काल न दूरी। कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नाही अयाना। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। सद्गुरु कबीर का कहने का कितना बड़ा अद्भुत तरीका, शैली। साहेब कहते हैं, फूलहु का फूले फूले, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। टेढ़ो कहते हैं बांका, इसलिए बांके बिहारी कहा जाता है। जो टेढ़े चलते हैं, अकड़ कर चलते हैं। होता है ना, कई बार अहंकार से आदमी ऐसे अकड़ के चलता है कि सामने वाला कौन है इसका पता ही नहीं चलता। माया जिनके पास होती है वो अकड़ के चलता। माया जब आती है तो सीने में लात मारती है और आदमी अकड़ के चलता है, सीना तान के चलता। और माया जाती है तो भी मारती है, पीठ में मारती, इतना झुक जाता है आदमी जीवन भर उठ ही नहीं पाता। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। हे देह अभिमानी, तुम क्या अकड़ के चलते हो? तुम क्या अहंकार पूर्वक चले जा रहे हो? जिस शरीर के बारे में तुम बड़े अभिमान कर रहे हो, जिस धन संपत्ति के बड़े अभिमान कर रहे हो, ये धन संपत्ति तो चंद दिनों में मिट्टी में मिल जाएगी। और ये तुम्हारा शरीर है क्या जिसका तुम बड़े अहंकार करते हो? दसहों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। तुम्हारे 10 द्वार से तो गंदगी के नलियां बह रही है, गंदगियां बह रही है, और तुम बड़े अकड़ के चल रहे हो। 10 द्वार, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, मुख, गुदा उपस्थ और एक तालु मूल, ये कुल 10 माने जाते हैं। तालु ऊपर के सिर के अग्र ऊपर सबसे ऊंची भाग पर, जो बच्चा जन्म लिए रहते हैं 2-4 दिन का होता है, उसके सिर पर जब हम उंगली रखते हैं तो पता चलता है वहाँ पर गैप होता है। उसको, उस जगह को
भी एक द्वार माने गए। तो साहब कहते हैं ये 10 द्वार में तो गंदगी भरा हुआ है, निकल रहा है। इससे पता चलता है तुम गंदगी का एक जहाज हो, बेड़ा। बेड़ा छोटी मोटी नदियों में पार होना होता है तो बहुत से लकड़ियों का गट्ठा बनाते हैं, उसको भी बेड़ा कहते हैं। यहाँ पर भी वही अर्थ है, बेड़ा ये जहाज है, ये शरीर जो है गंदगी का बेड़ा है। जिस शरीर को तुम 21-18 की उम्र में बड़े चमक और लोग आकर्षित होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, रोते हैं तो भी लगता है बच्चे बड़ा सुंदर है। 21-28 तक ये सुंदरता बनी रहती है, सबका आकर्षण का केंद्र होता है। सभी लोग बताते हैं हमारे बच्चे हैं। पढ़ने जाते हैं तो फलाने फलाने क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ा आकर्षण का केंद्र 18 से 28, 20, 22, 25 तक लोग बड़े आकर्षित होते हैं ये सुंदरता को देख करके। लेकिन थोड़े दिनों में ये सुंदरता शरीर में शिकन आ जाते हैं, बाल पकने लग जाते हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर डगमगाने लगते हैं। जिस नयनों को हम मृग नयन से तुलना करते हैं वो एक पेड़ के खोब जैसे लगते हैं, आंखों में, चेहरे में गड्ढा जैसे, है ना। तो साहब कहते हैं ये शरीर जिस पर तुम अहंकार कर रहे हो ये गंदगी का पिटारा है, एक बेड़ा है, एक जहाज है। गंधी को बेड़ो। आगे साहब कहते हैं फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये कौन नहीं जानी। साहब कहते हैं तेरे हृदय की आंख तो फूट गई, विवेक की आंख है ही नहीं। साहब ने एक जगह कहा ना, हिया की गई हेराय, ऊपर की दो गई हियऊ की गई हेराय, कहें कबीर जाकी चारों गई ताको काह कराए। ऊपर की तो आंख से तुम देख नहीं पाए, तुमको केवल बाहर की संपत्तियां दिखती रही। लेकिन सदगुरु कबीर की कैसी दिव्य दृष्टि, वो कैमरे की दृष्टि नहीं बल्कि एक्सरे की दृष्टि है। कैमरा होता है केवल आपके शरीर के ऊपरी भाग का चित्र लेता है। आईने के सामने जाओगे आपके शरीर का ऊपर का ही फोटो बनता है। लेकिन एक सरा से आपके अंदर क्या है, कौन सी हड्डी टूटी है, कौन से रक्त का पाइप टूटा हुआ है, ये सब बता देते हैं। अंदर में क्या पड़ा है, लोहे कई बार होते हैं ना। डॉक्टर एक आदमी के शरीर के अंदर कैंची छोड़ आया, ऑपरेशन करने गया, ऑपरेशन करते समय सिलाई जब करना हुआ तो वो कैंची ही भूल गए। जब उस मरीज को बाद में दर्द होने लगा तब एक्सरे कराए तो एक्सरे के माध्यम से पता चला कि उसमें तो कैंची छूटी हुई। ऐसा हो जाता है। तो एक्सरे वह मशीन है जी, आपके अंदर कौन सी चीजें टूटी है या कौन सी चीजें रखी हुई है वो देखने में आ जाती है। तो सदगुरु कबीर की जो दिव्य दृष्टि वो एक्सरे की दृष्टि है, वो देख लेता है आंतरिक तुम्हारे शरीर में क्या है और ऊपर का भाव क्या दिखाना चाहते हो। लोग बड़ा अद्भुत है, होते कुछ और है, दिखाना कुछ और चाहते हैं, करते तो कुछ और है, कहलाना कुछ और चाहते हैं। एक चोर आदमी को तुम चोर कह दो बड़ा नाखुश, लेकिन चोरी करना छोड़ता नहीं। डाकू आदमी को तुम डाकू कह दो वो बड़ा नाखुश, लेकिन करना छोड़ता नहीं। ठीक इसी प्रकार कोई सुंदर अहंकारी व्यक्ति को कह दो ये क्या डोलाए फिर रहे हो, टट्टी पेशाब का एक पिटारा है, तो बड़ा नाराज हो जाएगा। ये क्या है, क्या गंदी बातें करते हो, अरे गंदगी तो भरी हुई है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़े मुए बिनु पानी। साहेब कहते हैं ये काम क्रोध के जो तृष्णा है, काम क्रोध तृष्णा के माते,
बूढ़े मुए बिनु पानी। साहब कहते हैं ये बिना पानी के डूबे जा रहे हैं। किससे? काम क्रोध लोभ से। काम क्रोध लोभ के कारण आदमी पतन के नदी में डूबे चले जा रहे हैं। तो साहब कहते हैं ये काम क्रोध लोभ शरीर जो है गंदगी का पिटारा, लेकिन हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ है इसके चलते हम और डूबे जा रहे हैं। जिस शरीर के प्रति हम आकर्षित होते हैं काम वासना से पीड़ित होकर के, वो है क्या? गंदगी का पिटारा। क्रोध क्यों करता है आदमी? काम क्रोध और लोभ, इनके मूल में है काम। साहब यहां पर तीनों को एक साथ कहते हैं। अगर आपके मन में कामना पैदा हो गई और कामना की पूर्ति में कोई दूसरा आदमी बाधा बनता है, कई बार होता है ना, हमारे पास जो डिग्रियां हैं उससे हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम करेंगे क्या? डिग्री की चोरी करेंगे या पैसा देकर घूस देकर डिग्री बना लेंगे। चोरी हुई ना, और चोरी से हम उस नौकरी को पाना चाहेंगे, तो काम से चोर पैदा हो गया। और काम में जो आदमी बाधा बन गया तो उसके प्रति हमारे मन में क्रोध पैदा हो गया। हाँ? और अगर उस कामना की पूर्ति हो गई तब और की चाहना बढ़ती चली जाएगी। आज गांव का जो प्रधान है, सरपंच है, देखो वो नगर पालिका का पार्षद बनना चाहता है, और नगर पालिका का पार्षद जो है वो नगर निगम का अध्यक्ष बनना चाहता, और नगर निगम का अध्यक्ष जो है विधायक के लिए लड़ना चाहता, और विधायक जो है वो मुख्यमंत्री का पद को देख रहा है। अब बस मुख्यमंत्री के पद ही नहीं, फिर तो उनको सांसद, और सांसद के बाद भी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद भी राष्ट्रपति। इसका कोई अंत है? दुनिया के जो पद है इसका कोई अंत नहीं है। किसी संत ने कहा है ना, ये आशा तृष्णा बढ़ती चली जाती है। मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे यूं कथ कहे कबीर। ये तृष्णा की आग बढ़ती चली जाती है। ये इसीलिए साहब कहते हैं काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़े मुए बिनु पानी। बिना पानी के तुम बूढ़े मरे जा रहे हो। किसके चलते? काम क्रोध और लोभ के चलते। इसी के कारण तो आदमी का पतन होता है। अपने काम को संभाल नहीं पाया, क्रोध को संभाल नहीं पाया, लोभ को संभाल नहीं पाया, और निंदा के पात्र बन जाते हैं। बिना पानी के आदमी बूढ़े जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, निंदित हो रहे हैं। आगे साहब कहते हैं जो जारे तन भस्म हो जाए, गाड़े किरमिट खाई। ये शरीर की तीन गतियां होती हैं। कोई भूमि में गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं, कोई जल में प्रवाह कर देते हैं। तीन के बाद चौथे भी गति होती है। फारसी जो लोग होते हैं वो शरीर को ले जा करके जंगल में छोड़ देते हैं, जहां पर पशुओं का भोजन के रूप में पशु प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अंत गति शरीर की जो होती है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं साहब ये शरीर की को कोई जला देते हैं। अब सदगुरु कबीर के समय में, आज से 600 वर्ष पूर्व, मुख्यतः इस भारत भूमि पर, इस हिंदुस्तान पर दो ही मूल संप्रदाय थे, दो ही दीन थे, दो परंपरा थी। इस एक को हम कहते हैं हिंदू परंपरा, दूसरे को हम कहते हैं मुस्लिम परंपरा। मुस्लिम परंपरा के लोग इस शरीर को गाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि गाड़ने के बाद फरिश्ते आते हैं और उनके कर्मों का हिसाब लिखते हैं। ऐसे उनका मानना है, धारणा है। और हिंदू लोग इसको जला देते हैं। अगर नहीं जलाओगे तो शरीर के आसपास आत्मा भटकती है,
क्यों भटकती है? क्योंकि उनकी वासना जीवित है, वासना मरी नहीं है। लेकिन संतों को जलाने का रिवाज है, क्योंकि जीते जी संत लोग अपने मन को मार डालते हैं, वासना को मार देते हैं, है ना। धन्य है वह व्यक्ति, वह संत जिन्होंने जीते जी अपने मन को मार दिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मारे लिया। संत श्री पथिकदास जी महाराज ने कहा है, मैं तो उन संतों के दास बनने के लिए, गुलाम बनने के लिए तैयार हूं जिन्होंने अपने मन को मार डाला। तो हिंदू परंपरा में संतों को जलाने का परंपरा है। तो इस प्रकार हिंदू संप्रदाय में शरीर को जला देते हैं और मुस्लिम संप्रदाय में शरीर को गाड़ देते हैं। लेकिन संतों को हिंदू परंपरा में भी जमीन में गाड़ देते हैं। धारणा यह है कि संतों की वासना मिट जाती है, इसलिए उनकी आत्मा भटकती नहीं है। आगे साहब कहते, शिकर स्वान काग का भोजन तन की यह बढ़ाई। यहाँ पर ये फारसी वालों की बात कहते हैं। ये शरीर को अगर कोई जंगल में फेंक दे तो शिकर मतलब एक जानवर होते कुत्ते के समान। शिकर स्वान काग का भोजन, शिकर का अर्थ है यहाँ पर देखो, साहब ने लिखा होगा जरूर, सियार। शिकर का अर्थ होता है सियार। सियार और कुत्ते इनको नोच डालेंगे, है ना। ये शरीर के ऊपर का चाम निकाल दिया जाए तो आपको कुत्ते और सियार से रक्षा करने के लिए एक डंडा लेकर चलना पड़ेगा, है ना। देखो गौशाला में कोई गाय कि कोई शरीर कट जाता है, किसी भांति निकल गया है, तो उससे बचाना कुत्तों से बड़ा मुश्किल हो जाता। इसी प्रकार ये शरीर से चाम निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, जो चमक रही है चमड़ी, है ना। आदमी चमड़ी पर फिसलते हैं ना, चमकता नहीं वह सोना होता है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, चमक पर जो न फिसले, चमक पर जो फिसले उसी का रोना होता है। देख कर मत रीझना इस बाहर की सफाई पर, किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, देख कर मत रीझना इस बाहर की सफाई पर, वर का सोने का मड़ा है गोबर की मिठाई पर। ये मिठाई गोबर की है, वर का सोने का लगा है। आपको बड़ा आकर्षित करती ये मिठाई, है? ये दुनिया घोर के लड्डू देख के जी ललचाए, जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो भी पछताए। और एक और कहते हैं ना, जूता खाए तमाशा घुस के देखे। हाँ? न जाने कितने जूते पड़ते हैं सिर पर, फिर भी ये तमाशा देखना चाहता है घुस के। सैकड़ों जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ये शरीर भले चमकता है, पलटूदास ने बड़ा अच्छा कहा है इस पर, शरीर की चमक। ये चमक भी ऐसा ही है। जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। दुनिया जिसे कहते हो, किसी दूसरे शायर ने कहा है, दुनिया जिसे कहते हो मिट्टी का खजाना है, मिल जाए तो मिट्टी है। दुनिया जिसे कहते हैं, कैसे है वो बोलो, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है। जिसे हम दुनिया कहते हैं, ये दुनिया एक मिट्टी का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। जिस लोगों के लिए हम बड़े प्रयास करते हैं वो मिल जाए, वो आए, बस आ गए, मिल गए, तो उसकी कोई कीमत नहीं, बेकीमत की हो जाती। वे न मिले
तब तक बड़ा प्रयास करते हैं वो मिल तो जाए, आ तो जाए। मिल गया उसकी कीमत समझो, जो है उसकी कीमत समझो, जो नहीं है उसका रोना मत रो। घर में जो चीज है, घर में जो लोग है, उसकी कीमत समझो और उसी के बादशाह बनो। जो नहीं है उसके गुलामी करने की ये आदत को छोड़ो। तो साहेब कहते हैं कि सिकर स्वान काग का भोजन तन की है बड़ाई। ये शरीर को खुले में छोड़ दो, मर जाने के बाद तो ये शरीर का सियार, कुत्तों का भोजन बन जाता। शिकर स्वान और काग का भोजन, कौआ का भोजन तन की है बड़ाई। तन की यही बड़ाई है कि तन भंडारा हो। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, तन भंडारा हो। मरना भला विदेश में जहां तन भंडारा हो। वो पूरे पंक्ति तो याद नहीं, बाकी ऐसे ही है। जन्म लेना एक जगह पर कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने या किसी महापुरुष ने कहा था, गरीबी में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, यह आपका भाग्य था, लेकिन गरीबी में ही मर जाना तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम अपने जीवन को संवार कर अपने भाग्य को बदल सकते हो, है ना, बदल सकते हो। इसी प्रकार जिस जगह पर सन्यासी जन्म लेता है वहीं पर मर जाना उनका दुर्भाग्य है। सन्यासी के लिए तो मरना भला विदेश में जहां तन भंडारा हो, जहां तन का भंडारा हो जाए, पशु पक्षी भोजन करे, तन भंडारा हो, ऐसे हैं। शिकर सुहान काग का भोजन तन की यह बड़ाई। चेती न देखो मुग्ध नर बौरे मोर तेही ते काल न धूरी। साहब कहते चेती न देखो मुग्ध नर बौरे। हे बौरे, हे अज्ञानी, अयाना अज्ञानी। साहिब कहते हैं चेती न देखो मुग्ध नर बौरे। हे मूढ़ मनुष्य, तुम चेत करके नहीं देखते हो कि ये तुम्हारे जो काल है, तुम्हारी मौत है, तेहिते काल न दूरी, ये कोई दूरी नहीं है ना। तुम तो वैसे ही हो जैसे शुतुरमुर्ग अपने शिकार करने वाले प्राणी को देखकर, शिकारी को देखकर अपने मुख को रेत में छुपा लेता। इसी प्रकार तुम अपनी मौत को छुपाए जा रहे हो। ये शरीर तो एक गीला मटका है। आगे साहब कहा है ना, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। ये शरीर की करोड़ों जतन करो लेकिन अंत अवस्था धूरी। भारत के प्रधानमंत्री, सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब शरीर पूरा हो गया और चंद मिनट में जब जला करके एक मुट्ठी राख हो गया, तो विदेश के एक पत्रकार ने कहा कि 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले जो पूरा विश्व का एक बहुत बड़ा अभिनेता थे, राजनेता थे, वो 1 घंटा में मुट्ठी भर राख हो गया। होना, ये दुनिया के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, संत हो, भिखारी हो, राजा हो, उनका अंत अवस्था धूरी निश्चित है। ये काल से कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम्हारे पास कितने बैंक बैलेंस है, तुम्हारे कितने बाल बच्चे, ये कोई मौत को नहीं बचा सकते, मौत से नहीं बचा सकते। सिकंदर ने यही चाहा था कि मौत पर विजय प्राप्त कर लूं, और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। पूरा विश्व को जीत करके विश्व विजयी बनने के लिए वो निकला था। 22-25 वर्ष का एक युवा जवान, उनके मन में एक सनक सवार हुआ कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूं और मौत पर विजय प्राप्त कर लूं। लेकिन यूरोप और एशिया के कुछ भूभाग पर ही विजय प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद उनको बीमारी हो गई। बीमारी ऐसी हुई कि दूर दूर के वैद्य उनको इलाज करने आए, डॉक्टर उनके इलाज करने आए, और इलाज जब हो नहीं पाए तो सबने अपना हाथ ऊपर कर दिए
उन्होंने ना कह दिए इसका इलाज नहीं है। जब इलाज नहीं है तो कहा तो मेरे पूरे राज्य ले लो और लेकिन इलाज तो करो। वैद्य लोग हंसने लगे, तुम राज्य की बात करते हो? पूरे राज्य को देकर के भी मौत के एक क्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता है साहब। तब उनको पहली बार लगा कि मौत, चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाओ या दुनिया के किसी पद पर भी पहुंच जाओ, लेकिन मौत के पार नहीं जा सकते हो। एक संत है, संत की झोपड़ी में कोई कीमती बर्तन था, उससे पानी पी लिया करता था, भोजन कर लेता था। कोई चोर उस कीमती बर्तन को देखा, सोचा ये बर्तन हाथ लग जाए तो कुछ पैसे आ जाएंगे। देखो आदमी चोरी क्यों करता है? मजबूरी बस। कोई भी आदमी जब चोरी करता है तो उनके पीछे मजबूरी होती है। एक लड़का था, दुकान से ब्रेड चोरी कर ली, ब्रेड चोरी कर ली, बात कोर्ट में पहुंच गया। जज ने उस लड़का को दंडित करने पूछा कि बेटा तूने ब्रेड चोरी क्यों की? उन्होंने कहा सर मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि इसको रोटी खिला करके दवाई खिलाना, इसलिए मैंने ब्रेड की चोरी की, मेरे पास पैसा नहीं था। जज ने उस लड़के की बात सुनने के बाद वहां जितने भी वकील मुवक्किल जितने भी बैठे हुए थे सबको दंडित किए 10 असरफी या कितने का। और वो जो दुकानदार था, व्यापारी था, उनको कुछ ज्यादा दंडित किए। इसलिए दंडित किए, देखो एक व्यक्ति को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और वो मजबूरी वश चोरी किया, इसलिए इसके मजबूरन का कारण हम सब है। इसलिए वहां पर मुवक्किल वकील सबको, और अपने ने भी कुछ दंड दिया उसमें। और उस जो जिन्होंने FIR दर्ज किया था वो सेठ को ज्यादा ही दंडित किया कि तुम्हारे दुकानों में इतना ब्रेड होने के बावजूद ये गरीब बच्चे को एक ब्रेड का टुकड़ा मिल ना पाए, इनकी माँ भूखी है, डॉक्टर ने कहा दवाई ब्रेड खा करके खाना, और इनको ब्रेड के लिए भी पैसा नहीं है। इसके इनकी सजा समाज को मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज की ऐसी व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति 2-2 रोटी के लिए मोहताज है और दूसरा उस रोटी पर सिंहासन बनाकर बैठा हुआ। इसलिए समान अधिकार की बात उन्होंने की। तो चोरी करता है, उनकी अपनी मजबूरी होती है। तो संत की झोपड़ी में एक बर्तन को चोरी करके चोर दौड़ा, भागा, और संत चोर जब दौड़ने लगा तो साधु भी उनके पीछे दौड़ा। और चोर ऐसा भागा कि कुछ दूर जाने के बाद चोर दिशा बदल दिया। संत ने देखा ये पूरब जा रहा है, संत ने देखा चोर पूरब जा रहा है और संत पश्चिम की ओर दौड़े। जिस व्यक्ति ने उस संत को दौड़ते हुए और चोर को दौड़ते हुए देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। संत को रोका और कहे कि चोर तो पूरब की ओर गए हैं और तुम पश्चिम की ओर क्यों चले जा रहे हो? संत ने जो बात कही वो बात बड़े विचार नहीं। संत ने कहा चोर भले पूरब की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं उसको पकड़ पाऊंगा पश्चिम में ही। कहे वो कैसे? क्योंकि कितना दौड़ेगा, अंत में तो पश्चिम में जो शमशान घाट है ना वहीं आएगा, और सबको वहीं आना है शमशान घाट में। उससे आगे कोई दौड़ पाएगा क्या? मौत से आगे कुछ है नहीं। जो भी जाएगा, चाहे जितने दौड़ लो दुनिया में, चाहे जितने कमा लो, लेकिन अंत में शमशान घाट में ही सबको मिलना है, वही पाएगा, वही मिलेगा। क्या खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, एक शायर है ना, क्या खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, लेकिन ख्याल रखना कफन में जेब नहीं होती। कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी, चेती न देखो मुग्ध नर बौरे, तेहिते काल न दूरी। ये काल मौत ये दूर नहीं है, और करोड़ों जतन करो, लेकिन ये शरीर एक दिन
मिट्टी का ढेर हो जाएगा, राख का एक मुट्ठी राख हो जाएगी, है ना। किसी भजनकार ने बड़ा अच्छा कहा है ना, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई तेल फुलेल लगा लो, का चाहे इतर पेंट, ऐसे कुछ है। जगत में कोई न परमानेंट, कुछ तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये शरीर में कुछ भी लगा लो, तेल चमेली, आदमी कितना खूबसूरत बनने के लिए क्या क्या लगाता है। हमारे एक मित्र हैं, हमारे एक मित्र बूढ़े हो गए अब तो, वो सेंट के बड़े शौकीन थे। जब आते थे उनके आने पर हमारे कमरे गमगमा जाते थे। आज बूढ़े हो गए बेचारे, आंखों से पानी, नाकों से पानी गिरता रहता है। उस दिन को याद दिलाता हूं तो उनके आंखों से आंसू आ जाता है। होता है ऐसा, चाहे ये शरीर में कुछ भी लगा लो, दसों द्वार से तो नरक बह रहे हैं। तो साहब कहते बल कोटिन यतन करो, यतन की अंत अवस्था दूरी, बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना। बालू कहते हैं रेत का, रेत का कोई घर बन पाएगा क्या? जैसे ताश के पत्तों का कोई घर बनाना चाहे, जरा सी फूंक, जरा सी हवा आएगी, ताश के पत्ते बिखर जाते। इसी प्रकार बालू का घरवा है। बालू के घर बच्चे बनाते हैं। देखो पानी जब गिरा रहता है बालू में, तो गीला होने से बालू चिपके रहते हैं एक दूसरे से। हम खोद करके उसमें घर बना देते हैं, दरवाजे बना देते हैं। थोड़े समय में वो बालू सूख जाता है, गिर जाता। तो साहब कहते हैं ये शरीर क्या है? बालू के घरवा है। घरवा, देखो कैसे शब्दों का बड़ा अद्भुत प्रयोग करते हैं। बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना। अयाना कहते अज्ञानी को। हे अज्ञानी, ये रेत के तुम घर बना करके बैठ रहे हो, कभी टिकने वाला है? कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। अयाना और सयाना। साहिब कहते हैं एक राम भजे बिना, अपने स्वरूप ज्ञान के अभाव में स्वरूप स्थिति बनाए बिना अगर तुम जीते हो तो समझो ये पूरी जिंदगी डूब गई। हाँ? तरने के लिए जरूरी है अपने स्वरूप में अपना स्थिति बनाओ, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतन आत्मा में स्थिति बनाओ, और उसी का जीवन धन्य है जिन्होंने अपना काम किया। यही तो अपना काम है। बाकी आप कितने धन इकट्ठे किए, घर में कौन से बेड में बिस्तर में सोते हो, डल्लफ की ऐसी रूम में, ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। अंत आपके यही काम आएगा कि आपने कितना धैर्यतापूर्वक, कितने अपने क्रोध को जीता, काम को जीता, लोभ को जीता, और कितने आपने स्वरूप ज्ञान की स्थिति बनाई, कितने आपने राम में रमा। राम में रमने का अर्थ होता है सारे विकारों को जीत करके, विकारों से ऊपर उठ करके अपने रामत्व में रमने की बात है, अपने स्वरूप में स्थित होने की बात है। और यही हम नहीं कर पाते। दुनिया के सारे काम तो कोई और कर सकता है। बच्चे की शादी नहीं कर पाए, मर गए, तो चाचा भतीजा आ ही जाते हैं लोग। किसी की बच्ची कुंवारी रहती है, बच्चा कुंवारा रहता है क्या? मकान नहीं बना तो बाल बच्चे आकर के मकान बना ही देते हैं। घर आस पड़ोस के लोग सहयोग करते ही हैं, लेकिन आत्म कल्याण नहीं किया तो ये कोई दूसरा करने वाला नहीं है, स्वयं को करना होगा। इसलिए बाहर के काम चाहे जितना करो ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपना काम किया उसका काम पूरा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। बहुत से लोग हजारों आए, लाखों चले गए, नेकी बदी का बोझ उठाए चले गए। लेकिन जो भी आए उसने दुनिया में बड़ा काम कर ले, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली।
जिंदगी भर हम साथ रहते हैं, देह और आत्मा, मन और आत्मा, लेकिन मन को आत्मा से मुलाकात ही नहीं होती। और जब मन और आत्मा से मुलाकात हो जाती है, मन ठहर जाता है, फिर तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो ठौर पर ही रहा, जगह पर ही रखी थी, लेकिन हम बाहर ही बाहर खोजते रह गए। तो सदगुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये कौ नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़े मुए बिनु पानी। जो जारे तन भस्म होए धुरी, गाड़े किरमिट खाई, शिकर स्वान काग का भोजन तन की यह बड़ाई। चेति न देखो मुग्ध नर बौरे, तेहिते काल न दूरी, कोटिन यतन करो यह तन की, अंत अवस्था दूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नाही अयाना, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना।